बेटा लड़ने का कोई फायदा नहीं आपस में, और इस समय राधिका को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। अगली बार अपने मुंह से कुछ भी बोला राधिका के लिए तो इस पेड़ के नीचे जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। क्या हो गया तुम लोगों को? यहाँ घर की बहू कहाँ है वो पता नहीं, और तुम दोनों शर्म कर लो थोड़ी सी। अपने चेहरे की शिकन को हटाओ, गलती से भी इनके सामने मुंह मत खोल देना अपना। वैसे भी तुम्हारी वजह से राधिका को चोट ही लगी थी ना, कौन से तुमने उसको गायब किया है? राधिका है कहाँ पे? मुन्ना इतना भी मत परेशान हो बेटा, थोड़ी देर राधिका का इंतजार कर लेते हैं। राधिका कोई बच्ची नहीं है, हो सकता है बाजार तक गई होगी, आ जाएगी, थोड़ा इंतजार तो कर ले। लेकिन माँ। दिव्या बेटा, सुजाता बिल्कुल सही बोल रही है, थोड़ा सा सब्र कर ले, राधिका बहू वापस आ जाएगी। आप लोग सब्र कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं। कहाँ चली गई राधिका, और ऐसे कैसे अचानक से गायब हो सकती है? तुम ऐसे कैसे अपने दिव्यम को छोड़ के जा सकती हो? सच में अपनी मर्जी से कहीं बाहर चली गई हो, या फिर तुम किसी मुसीबत में हो जिसके बारे में मुझे पता नहीं। राधिका प्लीज, तुम जा कहीं भी हो जल्दी वापस आ जाओ। ध्यान से नीचे रखना, काम से रखो भाई। एक बॉक्स एक्स्ट्रा है, सारा सामान चेक किया था? हाँ सर, दिव्यम जी के कंसाइनमेंट में आज तक तो कोई गड़बड़ नहीं हुई। हाँ ये भी बात सही है, शायद एक्स्ट्रा सैंपल दिया है। हमें ये सामान पानी के जहाज के जरिए विदेश भेजना है, और जल्द से जल्द सारे सामान लोड करो और बंदरगाह के लिए निकलो, और 2 घंटे में ये कंसाइनमेंट यहाँ से निकल जाना चाहिए, ठीक है? राधिका, राधिका, राधिका कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? राधिका, 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 प्लीज सामने आ जाओ और परेशान मत करो मुझे। राधिका, 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 नहीं राधिका, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सुबह से शाम हो गई लेकिन राधिका का अब तक कोई पता नहीं। अब मैं और हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या राधिका की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाना चाहता है तू? तो और क्या रास्ता है माँ? इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई है लेकिन राधिका का अभी तक कोई अता पता नहीं कि कहाँ पे है वो। पुलिस में रिपोर्ट तो करवानी होगी हमें। मुन्ना देख बेटा, थोड़े ठंडे दिमाग से सोच। राधिका को गए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। पुलिस उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट नहीं लिखेगी।
तो क्या करें हम? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? राधिका अगर कोई मुश्किल में हुई या अगर उसके साथ कुछ भी अनहोनी, निमा, पुलिस में रिपोर्ट तो हमें करवानी होगी। हम पुलिस से बात करेंगे, वो समझेंगे हमारी प्रॉब्लम को। भले ही नहीं हुए 24 घंटे, लेकिन वो छानबीन करेंगे। अब दिव्यम बेटा, छानबीन तो शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसे मामलों में पुलिस वाले सबसे पहले घर वालों को ही घेरते हैं, और खास करके सास को। नहीं 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 मुन्ना, तू कोई गुमशुदा होने की रिपोर्ट नहीं करेगा। क्या पता पुलिस राधिका को ढूंढने के चक्कर में शक के बिना पर हमें ही जेल में डाल दे। कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? राधिका घर से गायब है और आपको अपनी पड़ी हुई है, और पुलिस क्यों डालेगी आपको जेल में? आपने कुछ गलत किया है? नहीं ना, ऑब्वियसली। ये सब बकवास बातें सोचना बंद कीजिए। मुन्ना देख बेटा, हम तो बस इतना कह रहे थे कि थोड़ा सा और इंतजार कर ले। सुजाता, हमारी बहू अपने मायके में नहीं है, अपने ससुराल में नहीं है, पड़ोस में नहीं है, मंदिर में नहीं है। अब इससे ज्यादा क्या सोचना और क्या इंतजार करें? दिव्यम, तुम सही कह रहे हो। हमें पुलिस स्टेशन में राधिका की मिसिंग कंप्लेंट करवानी चाहिए। चलो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। सारे डब्बों में स्टिकर लग गया। अंदर सामान बहुत नाजुक है, ध्यान से। अभी बंदरगाह के लिए निकलना, और वो सारे जो शिपमेंट है वो विदेश जाएंगे। ठीक है सर, ये बॉक्स हिल रहा है, लगता है इसमें कुछ है। ध्यान से देखो अंदर क्या है, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ध्यान से। बहू क्या गायब हुई? इन्होंने तो भूख हड़ताल ही कर दी। अरे, जो घर में है नहीं उसके लिए क्या सारे भूखे बैठे रहेंगे? खैर, हम ही कुछ बना लेते हैं। तुम यहाँ हमारी रसोई में क्या कर रही हो? अरे वाह सुजाता, बड़ा रोक टोक लगाया तुमने हमारे ऊपर। तुमने तो हमारा पति ले लिया, हक हिस्सा ले लिया, हमने तो कुछ नहीं कहा। तो आज ये रसोई क्या बांट रहे हैं? तुम्हारे तन बदन में तो बड़ी आग लग गई। भले ही इतने सालों तक तुमने राज किया हो, पर अब सब कुछ बांटने की आदत डाल लो। फिर चाहे वो घर पर हक हो, जायदाद हो, पति हो, या ये रसोई। ज्यादा लोभ नहीं बढ़ रहा है तुम्हारा? इस गलत फहमी में भी मत रहना कि हम तुम्हें ज्यादा दिन अपने घर में टिकने देंगे। चंद दिनों के मेहमान हो बस। हम तो बस एक मौके की तलाश में हैं। जैसे ही मौका मिला ना, देखना तुम्हें तो हम थक के देखकर अपने घर से निकालेंगे। ढूंढ लो मौका, क्योंकि वो तो तुम्हें अब मिलने से रहा। डब्बा छोड़ो, हमें खाना बनाना है। बाहर जाओ, खुद अपना चूल्हा बनाओ और उस पर खाना बनाते रहना। खाना तो यहीं बनाएंगे हम भी देखते हैं कि तुम हमारी रसोई में खाना कैसे बनाती हो। छोड़ो, तुम छोड़ो डब्बा, छोड़ो, छोड़ो, गिर जाएगा, गिर जाएगा। सुजाता, गिर जाएगा। सुजाता, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अकेले क्यों लड़ रही हो? मैं हूँ तुम्हारे साथ सुजाता। हाँ, देख, दूसरी भी आ गई। छोड़ना क्या है?
करो, कुछ तो शर्म करो। ये उम्र है तुम लोगों के लड़ने की। पहले तुम्हारे बेटे लड़ रहे थे, अभी तुम लड़ रही हो। सुजाता, मैं मानती हूं कि तुम्हें राधिका पसंद नहीं है, लेकिन जरा सोचो, वो गायब हुई है। जरा सी परवाह है तुम्हें उसकी के नहीं? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हम तो बस आपके लिए खाना बनाने के लिए आए थे। आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना? नहीं खाना मुझे कुछ भी। जब तक राधिका का पता नहीं चलता, मुझे कुछ नहीं खाना। वैसे भी यहाँ का माहौल देख के मेरी भूख ही मर गई है। और कविता, तुम? हाँ, तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम क्या आग में तेल डालने का काम करने आई हो? मम्मी जी, मैं वो हाँ, पानी पीने आई थी मम्मी जी। पानी? तेल है, तेल। देखो आंखें खोल के। तेल है? मैं तो पानी पीने आई थी। क्या मजा। पहले दो बहुएं झगड़ा करती थी, अभी तिगड़ी आ गई है। ये जो चावल गिर गए हैं ना, उन्हें समेट लो और जो भी खाना बनाना है बना लो। नया अनाज निकालने की जरूरत नहीं है। चले भाभी, चलो सुजाता, चलिए साफ कर लीजिएगा ये भी। सर, इसके अंदर कुछ तो है। इसमें तो चूहा मारा पड़ा और डब्बा खराब हो गया। लगता है इसलिए एक्स्ट्रा भिजवाया है। एक काम करो, इसे फेंको और बाकी सबको लोड कर दो। ठीक है। 15 मिनट में हमें निकलना है यहाँ से। जल्दी 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 आ, चलो लगाओ स्टिकर। उम्मीद ना अंधेरे कमरे में दिए की जलती हुई लौ की तरह होती। रोशनी कम देती है, लेकिन थोड़ा तो उजाला रहता है ना। इसलिए हमें ना कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। भोलेनाथ, राधिका आपकी सबसे बड़ी भक्त है, इष्ट देव हैं आप उसके। मुश्किल से मुश्किल समय में भी उसने कभी आपको पूजना नहीं छोड़ा। आज अगर राधिका को कुछ भी हो गया तो आपकी श्रद्धा की बहुत बड़ी हार होगी। लोगों का आप पर से विश्वास उठ जाएगा। प्लीज अपनी परम भक्त की रक्षा कीजिए। मेरी राधिका मुझे लौटा दीजिए। दिव्यम, दिव्यम जल्दी आ, कुछ मिला है। हाँ गोलू भैया, ये देखिए, यहाँ पे चूड़ियों के टुकड़े पड़े हैं। और शायद ये चूड़ियां राधिका के हाथ में थी।
ये तो राधिका के चूड़ी के टुकड़े हैं। इसका मतलब राधिका यहीं थी और उसके साथ जो भी हुआ यहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ उसके साथ और वो है कहां पे? चलो निकलो। दिव्यम, राधिका नहीं है। समझ नहीं आ रहा राधिका अचानक गई कहाँ? हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इन सास बहू को कुछ पता है, लेकिन ये छुपा रही हैं। हम अभी इनकी खबर लेते हैं। गोलू जी, गौरी उठ गई है, हम उसके पास जाते हैं। ये गौरी इतनी तेज क्यों रो रही है? मैं इस डब्बे को क्यों लेके आ गया? साइड में रख देता हूँ। गौरी गौरी रो रही थी तब मैं वर्कर से अंदर काम करवा रहा था। मैं समझा नहीं, मतलब यहाँ एक खाली डब्बा रखा था, वो किसी ने उठाया क्या? नहीं गोलू बेटा, मैंने तो कोई डब्बा नहीं देखा। हमने भी यहाँ पर कोई खाली डब्बा नहीं देखा। नहीं, वो डब्बा यहीं रखा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं वर्कर से काम करा रहा था और गौरी रोने लगी थी तो मेरा ध्यान भटक गया और मैंने उस डब्बे को यहीं छोड़ दिया था। लेकिन अब वो ना डब्बा है ना राधिका। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वर्कर्स डब्बा लेके जाएं उसके पहले राधिका बेहोश होकर उस डब्बे में? दिव्यम बेटा, राधिका कोई बिल्ली है जो डब्बे में घुस जाएगी? और वैसे भी बेटा हमारी कंपनी के ना वर्कर्स बहुत ही भरोसेमंद हैं। हमारे घर की बहू बेटी के साथ वो ऐसा करने की सोचेंगे भी नहीं। फिर भी मैं एक बार मैनेजर से बात करता हूँ। फोन नहीं लग रहा है उनका, शायद गोडाउन में रेंज नहीं होगी। मैं एक बार जाके देखता हूँ। कहीं पुलिस स्टेशन से ना फोन आया हो, राधिका का पता चला हो तो? अरे जी तो कर रहे तुम्हें, जोर का तमच। क्या हुआ अम्मा? तितली पर इतना क्यों गुस्सा कर रही हैं? अरे तुम्हारी तितली की वजह से वो राधिका उड़न छू हो गई। नहीं नहीं सनी जी, हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया, कसम से, आपकी कसम, हम सच कह रहे हैं। हमने तो बस उस राधिका को हल्के से यूं धक्का मारा था। उसके बाद न जाने कैसे वो जाके कैबिनेट से टकरा गई। फिर तो हमने पलट के भी नहीं देखा ना, क्योंकि हम तो वहां से जा चुके थे। मम्मी जी, हमने आपको बताया था ना। सर टकराया और तुमने देखा तक नहीं, तुमने ये जानने तक की कोशिश नहीं की सर टकराने से जान भी जा सकती है। जान जा सकती है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर राधिका को कुछ हो गया तो हमें तो घर वाले घर से धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। अरे तुम्हारे साथ साथ हमें भी निकाल देंगे वो लोग। बेवकूफ कहीं की। मम्मी जी प्लीज मम्मी जी, हमें बचा लीजिए। आप तो जानते हो ना कि हमने कुछ भी नहीं किया। अभी राधिका कहाँ चले गई, उसको चोट लग गई, वो गायब हो गई, हमने कुछ नहीं किया। मम्मी जी प्लीज हमें बचा लीजिए, हमें पुलिस के पास ले जाना। रुको, अभी सोचते हैं क्या करें। देवरानी जी के सिर में चोट लगी थी। तुम्हें इतनी बड़ी बात पता थी और तुमने हम सबसे छुपाई। तुम्हें तो हम अभी बताते हैं। मम्मी जी, सन्नी जी, तितली।
मैंने कहा ना, फोन रखिए आप। गोलू भैया जल्दी से गोडाउन चलते हैं, वहां जाके ढूंढते हैं राधिका के बारे में, वहीं पे कुछ पता चलेगा। हाँ चल चल। गोलू जी, देवर जी, चलिए चलिए। अरे कली, कली, तुम तितली को ऐसे घसीट कर क्यों लेकर आई हो? गोलू जी, तितली की वजह से देवरानी जी गायब हैं। क्या मतलब? सच सच बताओ, क्या देखा था तुमने? वो हमने राधिका जी को इसका मतलब राधिका के सर पर चोट लगी थी, तभी उसे चक्कर आया, और हो ना हो इसलिए वो डब्बे में गिर गई होगी। और वर्कर्स ने नोटिस ही नहीं किया होगा कि राधिका डब्बे में है, और उन्होंने डब्बों के साथ साथ राधिका को भी टेम्पो में लोड कर दिया। कहीं बॉक्सेस एक्सपोर्ट ना हो गए हों।